हाय एवरीवन, दिस इज अजीत कुमार ठाकुर एंड यू आर वाचिंग मर्चेंट नेवी ज्ञान। तो कहीं ना कहीं आप जब मर्चेंट नेवी ज्ञान देख रहे हैं तो 100% है कि मर्चेंट नेवी के बारे में बात करूंगा, ठीक ना। लेकिन आज की वीडियो इसलिए कैदिक होने वाली है कि आज जो मैं बात करने वाला हूँ ना, जितने भी लोग मर्चेंट नेवी में आने को सोच रहे हैं, ठीक ना, चाहे मर्चेंट नेवी कोर्स कर लिए, चाहे मर्चेंट नेवी में जाने का बहुत ज़्यादा जुनून है कि नहीं मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है, फिर जो भी लोग फ्रेशर लोग हैं ना, जो प्लेसमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं, ये उन सभी लोगों के लिए वीडियो बहुत ही कैदिक होने वाली है। तो आप सभी लोग अंत तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा कि आपको मर्चेंट नेवी से रिलेटेड हर एक प्रकार की वीडियोज मिलती रहेगी। हाँ, और किसी भी प्रकार का अगर आपके पास क्वेश्चन होगा ना तो आप कमेंट में पूछिए, कभी ना कभी मैं जवाब दे दूंगा। कमेंट में मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी पिन कर दूंगा, जहाँ से आप चाहें तो अपनी जो भी है अपना जानकारी अपने पूछ सकते हैं और आप सजेशन ले सकते हैं, ठीक ना। आपको बता दूं कि इससे बहुत सारे लोग कोर्स करते हैं, STCW करते हैं, GP रेटिंग करते हैं। ज़्यादा छोटे छोटे कोर्स में, मतलब छोटे अगर कोर्स में बताएं तो यही 2 कोर्स है। STCW कर लीजिए जो 45 दिन की होती है, ठीक ना। एक होता है जो मतलब 6 मंथ का होता है, जिसको GP रेटिंग बोलते हैं। और एक होता है CMC जो कुक बनने के लिए होता है। ये तीन ज़्यादा कोर्स होता है। आज के डेट में बहुत सारी RPSL कंपनी है जो ये सब चीज़ें करवा रही हैं और उसमें पैसा लेकर सी पर भेज रही हैं, ठीक ना। तो क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो क्या करेगी, अगर सबसे पहले आपसे डिमांड करेंगे, ठीक है मेरे यहाँ पर ये कोर्स के लिए 1 लाख रुपया है, ठीक ना, 1 लाख रुपया में ये मैं कोर्स करा दूंगा और तुम्हें सी पर भेज दूंगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको पैसा लेकर आपको कोर्स भी कराएगी, ठीक है, वहाँ तक सब चीज़ें ठीक है। उसके बाद से आपका नाता और उसका नाता बीच में से धीरे धीरे खत्म होने लगता है। फिर आप बोलेंगे नहीं मुझे सिप चाहिए, तो बोलेगी ठीक है, जब तुम कोर्स कर लिए, अगर सिप पर जाना चाहते हो तो उसके लिए अलग से सर्विस चार्ज देने पड़ेंगे, अलग से पैसा, एडिशनल पैसा वो सब मांगती हैं ताकि आपको सिप पर भेज सके। RPSL कंपनी का मुख्य काम यही होता है कि बच्चों को क्या करना है कि बच्चों से पैसा लेकर उसको सिप पर भेजना है। RPSL कंपनी का यही सब काम ही होता है। कोर्स वगैरह उन लोग करवाने का सिस्टम नहीं होता, बट क्या करते हैं कि वो सब आपसे पैसा चार्ज करेगी और क्या करेगी, कोई DG अप्रूव्ड कॉलेज के पास आपको भेजेगी। और जो गवर्नमेंट, मतलब DG गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कोई कॉलेज होगा, DG अप्रूव्ड कॉलेज होगा, उसमें आपको कोर्स कराएगी, फिर आपको ले लेगी, ठीक ना। और अपने अंडर में आपको रखेगी, आपसे पैसा लेकर उसी पर भेजेगी। यही RPSL कंपनी आज के डेट में काम कर रही है, ठीक ना। बट RPSL कंपनी का खाली काम है लड़कों को भेजने, ये सब कोर्स को करवाने का काम नहीं है, बट आज के डेट में करवा रहे हैं सब, ठीक ना। अपने यहाँ नहीं, बट दूसरे यहाँ से करवा रहे हैं, लेकिन करवा रहे हैं, ठीक है। आपने कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद आप सी पे जाने के लिए आप सोच रहे हैं, ठीक है, मैं कैसे सी पर जाऊँ, कैसे नहीं जाऊँ। और आप कंपनी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे सी पर जाना है, तो आपको सी पर नहीं भेजेगी। बोलेगी ठीक है, अगर तुम सी पर जाना चाहो, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लड़के हर मंथ कोर्स कर रहे हैं, ठीक ना, हर मंथ हर साल बहुत सारे लड़के कोर्स कर रहे हैं। तो सिर्फ एक के लिए वो, मतलब आपको वो चीज़ नहीं, एक बार कोर्स कर लिए काम खत्म। फिर अगर आपको सी पर जाना है तो फिर जाइए उस कंपनी के पास, तब वो कंपनी आपसे बोलेगी कि आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा अगर आप किसी सी पर जाना चाहते हैं। तो इंडिया के लिए अलग होता है और आउट ऑफ कंट्री के लिए अलग होता है। और क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारे हमारे भाई लोग होते हैं, मतलब जब वो सी पर जाने का होता है तो वो सब ये सोचते हैं कि कहाँ जाना है। तो पता चलता है कि हाँ भाई ईरान वगैरह साइड में नहीं जाना है, ठीक ना। तो सोचते हैं कि दुबई वगैरह मिल जाए सिर्फ, चाहे अच्छी सिंगापुर वगैरह मिल जाए सिर्फ, अच्छी जगह जाने को सोचते हैं। तो सब आपको कंपनी कहेगी ठीक है, हाँ सिंगापुर में फिलहाल में वैकेंसी आई है, दुबई में फिलहाल वैकेंसी आई है। तो आप इसके वजह से आपसे चार्ज करेंगे 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, लोग 5-5 लाख रुपये भी दे रहे हैं, ठीक ना, इतनी बड़ी बड़ी। और जब आप इतना पैसा देंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि मुझे बहुत ही बड़ी सीट मिलेगी। बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। क्या होता है कि जब आप इतना पैसा दे देते हैं कंपनी के पास, तो फिर मतलब पैसा देने के बाद कहती है ठीक है, वेटिंग में आपको रखती है। वेटिंग में रखने के बाद क्या होता है कि कुछ दिन के बाद क्या होता है, बोलती है ऐसे कि देखो ईरान में तुरंत फिलहाल में वैकेंसी हुई है। ऐसा इसलिए कुछ दिन वेटिंग में रखती है ताकि 10-15 लड़के और सब वो बिठोर सके, सब लोगों को, लड़कों को मतलब बिठोरती है अपने पास। उसके बाद ये बोलती है कि ठीक है, देखो क्या है ना कि दुबई का वैकेंसी फिलहाल में 2-3 महीना बाद है। अगर फिलहाल में तुम जाना चाहो तो देखो ईरान में है, बहुत सारे लड़के जा रहे हैं हमारे तरफ से, और तुम उन्हीं के साथ चले जाओ, वो अच्छी शिप मिलेगी, सब सिस्टम अच्छा रहेगा, टेंशन मत लो, हम हैं। ऐसा होता है। उसके बाद क्या करते हैं कि एक ही साथ 10-15 लड़कों को, 4-5-6 अकेले भी रहेंगे, फिर भी आपको फ्लाइट करके ईरान भेज दिया जाएगा। और वहाँ पर जाकर आप होटल में ठहरेंगे। और होटल में ठहरने के 1-2 दिन नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कम ही, मतलब बहुत ज़्यादा। वो वहाँ के, यहाँ इंडिया का एजेंट अलग रहेगा, इंडिया का RPSL कंपनियों का एजेंट अलग रहता है। और वो ईरान में जाएंगे तो वहाँ पर भी एक एजेंट होगा जो आपको एक होटल वगैरह में रखेगा। आपको समय से नहीं, मतलब 1-2 टाइम मतलब खाना वगैरह देगा। खाना वगैरह आपको बता दें, कोई खाना में टेस्ट वगैरह नहीं होता। आप सोच रहे कि इंडिया का खाना जैसा मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको खाना खाएंगे तो मतलब कुछ स्वाद ही नहीं मिलेगा, कोई स्वाद ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोग स्पाइसी फूड वगैरह नहीं खाते ईरान में लोग, ठीक ना। तो उधर चिकन वगैरह भी खाएंगे ना, तो मतलब उसमें कोई स्वाद ही नहीं रहेगा, ठीक ना। बस ऐसा लगेगा बॉइलिंग वगैरह करके सब दे रहे हैं। उन लोग का मसाला, मतलब कोई स्पाइसी वगैरह नहीं होता है, सीधी सी बात समझ लीजिए। उसके बाद खाना वगैरह अच्छा नहीं लगेगा, ठीक ना। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको क्या होगा कि
धीरे-धीरे शिप मिलेगी। और आपको बता दें कि आप इतना पैसा इसलिए देते हैं 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया, आप इतना पैसा इसलिए देते हैं ताकि वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आप ये आपके दिमाग में रहता है कि मुझे बहुत ही बड़ी शिप मिलेगी, क्योंकि 2-3-4 लाख रुपए में तो बहुत बड़ी शिप मिल सकती है ना। तो इधर क्या कंपनियाँ जितने भी राजस्थान साइड की कंपनी है ना, जितने भी राजस्थान साइड की हैं, मुंबई वगैरह साइड की है ना, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो आपको ज़्यादा ईरान में ही फ्रेशर को भेजती है। अगर आप फ्रेशर है तो ध्यान दीजिए, आपको सबसे ज़्यादा आरपीएसएल कंपनी अगर कहीं भेजेगी तो ईरान भेजेगी। बोलेगी ठीक है तुम 9 महीना एक सेलिंग मार्क आ जाएगा, मैं दूसरे शिपर मैं बड़ी शिपर कर देते, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है भाई साहब। फिर आप जाएंगे ईरान में जाने के बाद कुछ दिन वेट करेंगे। कितना बार मतलब लोग एक एक महीना तक रोक देते हैं, ऐसा होता है कभी कभी केसेस में। फिर कभी कभी वहाँ से आपको अब दिमाग में ये होगा आपको मुझे बड़ी शिप मिलेगी, लेकिन आपको बता दें कि ईरान में फ्रेशर जितने भी जाते हैं ना, उन लोगों के लिए मात्र 50 से 70 मीटर की ना, बस इससे अधिक से अधिक 70 मीटर, ठीक ना, इससे बड़ी शिप वगैरह नहीं होती है। जितने लोग भी यहाँ से जाते हैं इससे छोटी छोटी शिप मिलेगी और उसी पर आपको रखा जाएगा। ठीक है, वहाँ पर सैलरी के बारे में मैं बताऊँगा कितना सैलरी वहाँ से मिलता है और इधर से कितना सैलरी मिलता है। तो 60-70 मीटर की शिप होती है, वहाँ पर जाएंगे। और जाने के बाद क्या होता है कि खाना वगैरह जो भी होता है, काम वगैरह आपको बता दें कि अगर आप ईरान साइड में जाते हैं ना, तो काम जो होता है ना, इंजन साइड और डेक साइड दोनों में भाई साहब करना पड़ता है। ये ध्यान दीजिए, अगर आप इधर से डेक साइड से आरपीएसएल ऑन करा के जा रहे हैं, इंजन साइड से ऑन करा के जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक ना। आप सोच रहे हैं कि मैं इंजन साइड से तो इंजन में ही काम करूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको डेक का भी काम करना है, इंजन का भी काम करना है, कहीं भी काम जरूरत पड़ेगी। छोटी शिप रहती है 50 से 70 मीटर की जो शिप रहती है ना, आपको भले डेक साइड का आप ऑन कर क्यों ना करा के जाए, लेकिन आपको इंजन रूम में भी ड्यूटी लगेगा, ठीक ना। इंजन में भी काम पड़ेगा तो आपको जाना पड़ेगा। ये सब ईरान का रूल रेगुलेशंस होता है, ठीक ना। भले आपका आरपीएसएल कहीं से भी ऑन हो, भले आपका आरपीएसएल मतलब जब ऑन हो बड़ी शिप हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप काम करना छोटी शिप पर ही है उधर, ठीक ना। ऐसा उधर का सिस्टम से ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। तो फिर अब सैलरी की बात आती है, ये सब काम वगैरह तो कभी करना पड़ता है। हाँ, कुछ चीज़ होता है आपको उनके अंडर में रहना पड़ता है। जैसे क्या होता है ना, कभी-कभी वो लोग मतलब बहुत सारी ऐसी हर एक शिप की मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसी शिप होती है जिस पर आपसे काम ऐसे कराया जाता है ताकि जैसे आप वो लेबर वगैरह नहीं है, जैसे अरे सेलर नहीं है, लेबर जैसे काम कराया जाता है। मतलब थोड़ा-सा अब जो कोर्स करा के बंदा 4-5 लाख लगा कर गया है, कहीं न कहीं अच्छे घर से ही होगा। और अच्छे घर से होने के बावजूद क्या होता है कि जब किसी को ऑर्डर देकर लगता है कि जैसे ठेकेदार ऊपर हो, वैसे ऑर्डर देकर काम कराया जाता है, थोड़ा-सा अजीब सा लगता है, सेलर जैसा नहीं, लेबर जैसा फीलिंग आती है। बट ठीक है, लोग ये सोचते हैं कि चलो 9 मंथ का ही बात है और करने लगते हैं। फिर अगर बात आती है सैलरी की, तो देखो जो कंपनी आपको भेजती है ना, उससे क्या होता है कि आपसे सबसे पहले पैसा डिमांड करती है। और पैसा आपसे डिमांड करती है, कितना करती है? 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए डिमांड करती है। तो क्या करते हैं, मान लीजिए अगर आप मैं ही गया था जिस पर मुझे 2,65,000 सर्विस चार्ज में फर्स्ट सेलिंग में अपने सेलर में जब फ्रेशर था मैं, 2,65,000 देकर गया था। तो मेरी क्या थी उधर सैलरी की, उधर जो शिप का जो ऑनर होता है ना, उधर ऑनरशिप ज़्यादा होती है, ठीक ना। ऑनर का जो शिप का ऑनर होता है ना, वो उधर से मात्र $50 देता है, ध्यान दीजिए बात को। और आपका $200 इंडिया से मिलेगा, जो आपकी कंपनी पैसा लगेगी उसी पैसों का आपको रिटर्न देती है। लोगों को समझ नहीं आता, बोलेगी जैसे मान लीजिए कि एक लड़का है, उसकी टोटल शिप पर जाने के लिए $250 सैलरी लगाई गई है, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। $250 उसकी सैलरी लगाई गई है। तो क्या होगा कि जो शिप का ऑनर होगा ना, क्योंकि बहुत सारे लड़के जाते हैं उधर ईरान में, जो फ्रेशर लोग जाते हैं, तो उधर का शिप का ऑनर होता है ना, $50 $100 में रख लेते हैं ऐसे, $50 $100। लेकिन जो लोग एजेंट होते हैं इधर से भेजते हैं ना, ये अपने पास से जो आपसे पैसा लेता है उसी में से कुछ कुछ पैसा करके देंगे। जैसे मान लीजिए कि उधर आपकी सैलरी $50 लगी तो इधर से $200 मिलेगा, ठीक है ना। उधर आपको सैलरी $100 अगर लगी तो इधर से $100 दे देंगे, और टोटल आपको $200 हो जाएगा। बात समझ पा रहा ना। आपको बता दें कि $1 में इसमें 83 रुपया कुछ पैसा है, ठीक ना। इसके हिसाब से समझ लीजिए कितना पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। और 20-21 हज़ार रुपये इससे अधिक नहीं मिलता है ईरान में, बता रहे हैं ना। और मतलब उधर पैसा आपको कम ही मिलेगा, $50 ही मिलेगा, लेकिन इधर से कुछ पैसा आपको मिल जाएगा। तो टोटल आपका $250 $200 जितना भी आपको सैलरी देगी उतनी आपको मिलेगा। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि यार स्पेशल कंपनी क्या करती है कि आपसे बहुत ज़्यादा पैसा बोलते हैं कि आपकी सैलरी 300 रहेगी, 350 रहेगी, 400 रहेगी, लेकिन इतना मिलता नहीं है, ठीक ना। ईरान में जाएंगे तो $100 से अधिक आपको कोई शिप वाला ओनर देगा ही नहीं, अधिक से अधिक $150 देगा। अब इससे सोचना है कि बहुत ज़्यादा पैसा मिले तो नहीं मिलने वाला है, सेकंड टाइम हो सकता है कि जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। सेलर जो होता है ना, एक ही बार जाते हैं, दोबारा मुझे नहीं लगता कि ईरान जाते होंगे, ठीक ना। ये बात रही। अब बात रही कि अगर आपके घर में कोई भी प्रकार की इमरजेंसी पड़ जाता है, ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपके घर में कोई भी प्रकार की इमरजेंसी होता है तो आप चाहते हैं कि बीच में साइन अप करना, तो अब नहीं हो सकता। ईरान साइड में ऐसा होता है, चाहते तुरंत में घर आना है तो नहीं हो सकता। अगर आप तुरंत घर आएंगे भी ना, तो टोटल आपको खर्चा उस पर आप जाएंगे तो जो आपका कागज़ वगैरह रहता है इधर से बनकर जाता है, वीज़ा वगैरह जो भी आपको मतलब शिप का जो भी रूल रेगुलेशंस होता है, उसका चीज़ ये तो होता है कि
बीच में अगर आप साइन अप करते हैं तो टोटल पैसा आपका खर्चा होगा। ध्यान दीजिए बात के मार्क मेरी बातों को ध्यान दीजिए। अगर आपके सिप पर से अगर तुरंत अगर घर आना है 2-4 महीने के बाद कोई अगर प्रॉब्लम मंगाए घर आना है तो टोटल पूरा मतलब उधर से लेकर अपने घर तक का खर्चा टोटल आपको देना पड़ेगा, कंपनी कुछ नहीं देगी। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट आपके 9 मंथ है, अगर आप पूरा 9 मंथ उधर आप स्पेंड करके आते हैं ना, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर उधर आप 9 मंथ स्पेंड करके टोटल आते हैं तो उधर का जो शिप का ऑनर होता है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपने पैसे से घर भेजे। तो ऑनर ही आपको पैसा देता है घर आने के लिए, अगर आप उसके 9 मंथ का अगर आप समय एक्सपेंड कर देते हैं। अब देखिए आपको बताते हैं, देखिए कुछ इमरजेंसी के बारे में। जैसे अभी हमारे माताजी, जब मैं ईरान में था कार्य कर रहा था, तब मेरी माताजी एक्सपायर हो गई। तो क्या है कि मैंने छुट्टी मांगा और मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इमरजेंसी केसेस में लोग कहाँ से तुरंत बंदे को लाएंगे, तो इसलिए इमरजेंसी छुट्टी नहीं मिल रही थी। और मिल भी रही थी तो टोटल मुझे पैसा मेरे तरफ से मतलब देना पड़ता। ये चीज़ें बातें थी। मेरे घर पर एक्सपायर हो गया, मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, फिर भी हम आ नहीं सके, ठीक ना। तो बहुत सारी दिक्कत परेशानियों को भी सहना पड़ता है ईरान में। और सिस्टम्स कुछ ऐसे ही है ईरान के, क्योंकि उधर को लोग बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा सिस्टम वगैरह नहीं होता है, बहुत बड़ा कैप्टन नहीं होता, वो सब लोकल ही सब लोग होते हैं। जितने भी लोग होते हैं ना सब लोकल होते हैं। किसी पोर्ट पर अगर शिप लगती है ना, तो जितने भी उस पर ईरानी लोग जो होते हैं काम करने वाले, तो वो अपने अपने घर जाते हैं। सिर्फ इंडियन ही बंदा उस पर रह जाता है। ऐसा भी देखने को मिलता है ईरान में। ये सब आपको बातें बता रहे हैं। रही बात स्टार्टिंग में लोग जाते हैं, जैसे हम लोग इधर पिलास बोलते हैं, उधर मतलब पिलास वगैरह नहीं बोलते हैं, ठीक ना। ये पेचकस वगैरह बोलते हैं, इसको इंग्लिश में कुछ अलग होता है, उधर कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे पिलास को प्लायर्स बोलता है, लेकिन वहाँ पर कुछ अलग बोलेंगे, ठीक ना। जैसे पेचकस हो तो वहाँ पिचगुस्ती बोलेंगे, ये पिचगुस्ती लाओ, ठीक ना। ये हैमर को वहाँ पर हैमर मतलब हथौड़ा जो होता है ना, वहाँ पर हैमर नहीं बोलते, वहाँ पर चाकूस बोलते हैं। तो बहुत सारे चीज़ों को आपको मतलब ईरानी भाषा में वहाँ पर जानने के लिए 2-3 महीने लगेगा, तब तक आपको सीनियर से अपना डांट सुनना पड़ेगा। ऐसा ईरान का सिस्टम है। ये चीज़ आप लोगों से बता रहा हूँ। धीरे धीरे रहते रहते आपको मतलब आदत पड़ जाएगी और आप धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगेंगे। तो स्टार्टिंग में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है ईरान में, ये चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक ना। बाकी बाकी और सही बातें हैं जो ईरान से रिलेटेड है, वो चीज़ें मैं आपको हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग बने रहे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ईरान का हर एक सिस्टम्स आपको समझाऊंगा, एक एक बातें मैं बताऊंगा। जो भी आपका क्वेश्चन आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं हमसे डायरेक्ट बात करें इसके रिलेटेड, चाहे कोई भी प्रकार के अगर आप रिलेटेड मुझसे बात करना है, चाहे कोई सजेशंस लेना है, कुछ बात वगैरह है, बस आप सजेशन में आपको दे सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, ठीक ना। आप चाहें तो हम इंस्टाग्राम आईडी में पिन कर दूंगा, उसमें जाकर आप हमसे डायरेक्ट फॉलो करना है जाकर इंस्टाग्राम पे, और आपसे मुझे आप चाहें तो हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी और सारी वीडियोज़ हमेशा आती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।